बीएनवाईएस करने के बाद में इसका स्कोप क्या होगा? बीएनवाईएस करने के बाद में इसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा? अभी तो लोग बीएनवाईएस कोर्स के बारे में नहीं जानते, तो क्या इसका स्कोप ही क्या रहेगा जो लोग कोर्स के बारे में ही नहीं जानते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनवाईएस गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। आज की इस वीडियो में हम बीएनवाईएस कोर्स करने के बाद में उसकी जॉब प्रोफाइल और उसके स्कोप के बारे में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बीएनवाईएस कोर्स से रिलेटेड ही शॉर्ट वीडियो में योगा से रिलेटेड सारे अपडेट शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप योगा या बीएनवाईएस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। पहले हम बता दें बीएनवाईएस कोर्स होता क्या है। उससे पहले ही हम बात करेंगे कि अभी तो लोग बीएनवाईएस कोर्स के बारे में इतना अवेयर नहीं है। आप यही सोचते हैं कि बीएनवाईएस कोर्स को लोग अभी उतना जानते ही नहीं है, तो इसका स्कोप ही क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये बता दें कि अगर आप 2022 या 2023 के बैच में अगर आप देखते हैं तो उसमें अगर देखते हैं कि एक बैच में कितने स्टूडेंट, हद से ज़्यादा 20 या 25 स्टूडेंट ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप वही 2024 के बैच में देखते हैं कि 2024 के बैच में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 100 स्टूडेंट एक बैच में आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे जैसे ईयर जा रहा है, इनकी जैसे जैसे टाइम चल रहा है, वैसे वैसे लोग इस कोर्स के लिए भी अवेयर उतना होते जा रहे हैं और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हाई रेशियो में इसका जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन अब बीएनवाईएस कोर्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं और इसका स्कोप भी लोग समझते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें बीएनवाईएस क्या होता है। सबसे पहले बीएनवाईएस जो होता है इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का फुल फॉर्म होता है। इसे करने के बाद मतलब करने में आप क्या बीएनवाईएस कोर्स यानी कि नेचुरोपैथी और योगा के बारे में आप स्टडी करते हो। किस तरीके से आप नेचुरोपैथी के थ्रू, किस तरीके से आप योगा और डाइट के थ्रू आप पेशेंट को ठीक करते हैं, उसे ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। ये भी एक जैसे बीएमएस, बीएचएमएस या एमबीबीएस डिग्री मतलब डॉक्टर डिग्री कोर्सेस हैं, वैसे सेम ये भी एक डॉक्टर डिग्री कोर्स है। इसे करने के बाद में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। आप अपना खुद का हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हैं, आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। आपके पास में सेम एमबीबीएस बीएमएस डॉक्टर की तरह अथॉरिटी होती है। अब देखिए हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो बीएनवाईएस कोर्स की जो जॉब प्रोफाइल होती है, सबसे पहले आप एक डॉक्टर बनते हो। जैसे हमने बताया जैसे वो सब डॉक्टर बन रहे हैं, वैसे सेम लाइक आप भी डॉक्टर बनते हो। और जॉब के करने के बाद में आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो एज ए डॉक्टर। मतलब क्योंकि आप एक डॉक्टर बन रहे हो, इसे करने के बाद में फुल आपके पास में अथॉरिटी है कि आप डॉक्टर हो। तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो। और आप खुद का हॉस्पिटल, हमने बात किया कि आप खुद का हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हो, आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। लेकिन आपकी पोस्ट की बात करते हैं कि आपके जॉब प्रोफाइल जो होता है, तो जैसे आप नेचुरोपैथी फिजिशियन बनते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा करने के बाद आयुर्वेदिक फिजिशियन बनते हैं या फिर जो जनरल फिजिशियन बनते हैं, वैसे आप एक नेचुरोपैथी फिजिशियन की आप एक जनरल फिजिशियन बनते हैं। और आप योगा के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो योगा के फील्ड में बहुत सारे पोस्ट्स हैं जिसे आप योगा के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। और इसे करने के बाद में भी आप जैसे एक एज ए डाइटिशियन भी किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डाइट का कितना ज़्यादा रोल है और खासकर सिटीज़ में लोग डाइट को कितना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो आप डाइट में भी अपना करियर बना सकते हैं एज ए डाइटिशियन की फील्ड में। आप नेचुरोपैथी फिजिशियन बन ही रहे हो, आप योगा की फील्ड में अपना जॉब कर रहे हो, आप अगर एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर में आपको अच्छा नॉलेज है तो आप उसके भी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आप फिजियोथेरेपी के फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। आप किसी हॉस्पिटल मतलब किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब कर सकते हो, यानी कि एक लेक्चरर के रूप में आप काम कर सकते हो। आप रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट भी, आप फोरेंसिक भी सब्जेक्ट है तो, या फिर पैथोलॉजी भी सब चीज़ है, तो आप रिसर्च के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और आप कम्युनिटी के फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप कम्युनिटी
मेडिसिन में आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे आप कम्युनिटी के फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं, बहुत सारे थेरेपीज़ हैं। अगर आप किसी एक थेरेपीज़ में अपना एमडी करना चाहते हैं, इसके करने के बाद में एमडी भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप एमडी कर सकते हैं। एमडी करने के बाद में अपना करियर बना सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक फील्ड में आप पीएचडी भी कर सकते हो इसे करने के बाद में। तो बहुत सारे आपके पास में अथॉरिटी हैं, तो आप कि ये इतने सारे जॉब प्रोफाइल हैं, इतने अगर देखा जाए तो एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास में भी नहीं रहता जितना नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास में भी रहता है। तो आप देख सकते हैं तो इतने सारे आप जॉब प्रोफाइल है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी बात, अगर इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं तो हमने जैसे बताया कि भी लोग पहले उतना नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में लोग जानते हैं। तो इसकी स्कोप जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अब इसकी जो सैलरी रहेगी वो भी काफ़ी अलग-अलग पोस्ट में देखा जाए तो हाई रहता है। अगर एक एवरेज मान के चलते हैं तो जैसे एक बीएमएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी होती है, सेम लाइक बीएनवाईज डॉक्टर की भी सैलरी होती है। वो किसी भी पोस्ट पे रहे तब भी उसकी मिनिमम जो सैलरी होती है स्टार्टिंग एज़ ए फ्रेशर वो 35,000 होता है। 35,000 टू 50,000 पर मंथ का सैलरी होता है। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे-वैसे आपका सैलरी भी बढ़ेगा। इसकी स्कोप भी देखिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, इतने सारे फील्ड हैं। आप किसी भी फील्ड में आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, तो ये आपका स्कोप ही तो हुआ। फिर आपके पास में अगर नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंस है कि हम अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, हम अपने पेशेंट को अच्छे से डील कर सकते हैं, तो आप खुद का हॉस्पिटल ओपन करो, आप खुद का क्लिनिक ओपन करो, अच्छे से क्लिनिक को चलाओ। अगर आप अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो पेशेंट आपके पास में आएगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है आपके पास में, आप विदाउट मेडिसिन को आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो विदाउट मेडिसिन को पेशेंट को ठीक कर सकता है, सिर्फ नेचुरोपैथी डॉक्टर है जो विदाउट मेडिसिन के यानी कि उसके खान-पान, उसके रहन-सहन, उसके कुछ थेरेपीज़ के थ्रू यानी कि उसकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। लाइक योगा हो गया, डायटीशियन यानी कि डाइट हो गया, आपके थेरेपीज़ हो गए, इतने सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो विदाउट मेडिसिन। तो आप किसी भी पेशेंट को कहते हो कि इस चीज़ से आप इतना सारे मेडिसिन खा-खा के परेशान हो गए, हम आपको बिना मेडिसिन के ही आपको ठीक कर देंगे। तो सोचिए वो आपके पास में ही सबसे पहले आ गया कि ऐसा कौन-सा चीज़ है इनके पास में कि विदाउट मेडिसिन ये हमें ठीक कर दे रहे हैं, तो वो आपके पास में आएँगे। तो ये सब चीज़ें आपका कहीं न कहीं एक स्कोप को अच्छा ले जाने में मदद करता है। तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो बिज़नेस कोर्स को लेकर के इसमें स्कोप नहीं है, ये सब चीज़ें सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, आपके पास में नॉलेज है, आपको वो पूरी अथॉरिटी मिल रही है इसे करने के बाद में आपके पास में अगर नॉलेज है, तो आपके पास में स्कोप है। लोग नॉलेज रखते ही नहीं हैं और सीधा बोल देते हैं इसके बारे में कोई जानता नहीं तो इसमें स्कोप ही नहीं है। सीधा उसे खत्म कर देते हैं एक वर्ड में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा नॉलेज रखिए, आपके पास में बहुत सारी अथॉरिटी है और इसमें देखा जाए तो कम फीस में भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। सबसे कम फीस में आपको डॉक्टर डिग्री मिल रही है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। थर्ड, आप अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो। सब चीज़ें आपके पास में है, डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।